Hello, dear students, and welcome to Genius Mind Mathematics class. Okay, so don't mind the decoration on the table. ये सब मेरा जो नीज है प्रिंसी उसने किया हुआ है. So focus on what I'm teaching. Okay, so I have changed the instrumental music as I have told you before that हम लोग change करेंगे music थोड़ा थोड़ा. Okay, so next exercise, let's begin with some explanation. So, a collection of constants and literals connected by one or more signs or of operations. Signs of operations क्या है? Plus, minus, multiplication and division is called an algebraic expression. Okay, so in this exercise you have three words which are commonly used, that is literals, constants and variable. अब constants क्या है? They have fixed numerical value. Numerical value means numbers. जैसे 3 है, 6 है, या कोई भी नंबर है, 12 है, या 2 है, या 1 है, तो एक फिक्स्ड वैल्यू है नंबर्स की, वो चेंज नहीं हो सकती. तो कॉन्स्टेंट्स आर न्यूमेरिकल वैल्यूज, दैट इज नंबर्स. वेरिएबल्स क्या हैं आपके? मैं इसलिए बता रही हूँ आपको ये फिर से क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो इन सब चीज़ में. वेरिएबल्स क्या है? विथ नंबर्स देर आर सर्टन क्या है आपके ये लगा हुआ है, जैसे 4x है, ठीक है. फिर है आपका कोई भी लेटर है, जैसे 5y है, ठीक है. तो ये चेंज हो सकते हैं, x है, y है, t है, जो भी लेटर्स यूज करें विथ नंबर्स, ये चेंज हो सकते हैं, दे कैन वेरी. अब लिटरल्स क्या है? लिटरल्स रिप्रेजेंट नंबर्स बाय लेटर्स. लेटर्स मतलब a, b या p या x, कॉमनली जो हम लोग यूज करते हैं, कोई भी लेटर हो सकता है. तो ये जो लेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज लिटरल्स. ओके, आप इन तीनों चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा. ओके, टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब टर्म्स क्या होते हैं? जैसे ये नंबर है, एक ही नंबर है, कोई भी लेटर के साथ में अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है वो टर्म रहेगा. जैसे 5x है, एक नंबर और एक लेटर है, पर ये एक टर्म है, दोनों साथ में मिलके एक टर्म बना रहे हैं. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1. ओके, और अब जब ये प्लस या माइनस से सेपरेट होके बन रहा है तो ये दो टर्म्स हो गए हैं, 2 टर्म्स हो गए. यहाँ पर देखो 2 प्लस लगे हुए हैं और यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स दिए हुए हैं. ओके, सो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया. नेक्स्ट आता है लाइक एंड अनलाइक. अब लाइक क्या है? अब आप ये नंबर्स पे ध्यान दीजिए. यहाँ पर नंबर्स 6 7 है यहाँ पर, और ये m है. तो जितने भी m वाले हैं ये सारे लाइक टर्म्स हैं. सो 6m है, 7m है, या 12m है, जितना भी है नंबर्स m लगा हुआ है, दैट इज लाइक टर्म्स. m की जगह कोई भी लेटर हो सकता है. तो ये नंबर्स पे ध्यान देना है आपको, ठीक है, लेटर्स पे, सॉरी. अब यहाँ पर देखिए आप 10 दिया हुआ है और ये -5 दिया हुआ है, पर लेटर्स चेंज है, y x t. तो ये क्या है? अनलाइक टर्म्स हैं. ओके, नेक्स्ट है आपके टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. यहाँ पे दिया हुआ है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, ठीक है. अब आपके जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स में ही आपके आंसर है. मोनो मीन्स 1. ओके, मोनो मीन्स ओनली 1 टर्म. ये जो बाइनोमियल है, बाय मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3 एंड पॉली मीन्स मोर देन 1 और मोर देन. ओके, तो ये जो फर्स्ट लेटर्स हैं आप इन्हीं को ध्यान से पढ़िए, तो आपके जो आंसर्स हैं वो हो जाएंगे, ठीक है. टर्म्स मीन, जैसे आपने क्या कहा, 1 टर्म. तो जो भी ये दिए हुए हैं आपके, ये इनको टर्म्स बोलते हैं आपके. फॉर एग्जाम्पल ये x है अकेला, एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है. कॉमा से सेपरेट करे हुए हैं ना, ये ओनली 1 टर्म एग्जाम्पल दिया हुआ है. चाहे उसमें लेटर्स या सिंबल्स कोई भी यूज हो, कितने भी नंबर्स हो, पर एक ही काउंट होगा. जैसे x है अकेला है,
आप देख सकते हो x अकेला है तो आप बोलोगे एक ही टर्म है, ओके फाइन। पर यहाँ पर जो -2ab दिया हुआ है, -2ab, ये भी एक ही टर्म है, इंक्लूडिंग द सिंबल्स, लेटर्स एंड द नंबर। ओके, अब बायनोमियल है, जैसे 2 यहाँ पर दिया हुआ 2x प्लस 3y, तो ये आपके दो टर्म हो गए, एक ये टर्म हो गया, एक दो टर्म हो, तो बायनोमियल हैज 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल, आप ये देखिए, ये 3 नंबर्स हैं, x है -y प्लस 7, 3 टर्म्स, ठीक है। अब पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल नहीं दिए हुए हैं, आप इसी से एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे इसमें 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, तो ये 1 से लेकर आपके कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल among the various terms। तो क्या है? ग्रेटेस्ट पावर है किसकी? वेरिएबल अमंग। तो ये क्या होती है? आप जो भी नंबर्स यहाँ पर देख रहे हो, जैसा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है 2x4 माइनस x रेज टू द पावर 2 प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर आपको सारे नंबर्स नहीं देखना है, ठीक है, आपको सिर्फ देखना है जो रेज्ड वैल्यू है उसको देखना है। जैसे ये x है सिंगल है, ये x है स्क्वायर के साथ, ये x है 4 के साथ, तो ये जो रेज्ड वैल्यू है इनको देखना है आपको। तो ये कितनी है? सबसे हाईएस्ट 4 है, ठीक है, तो आंसर आपका 4 लिखेंगे। तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसका एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको सॉल्यूशन लिखना है, आंसर्स लिखना है, तो आप ध्यान से इसको समझ लीजिए, ठीक है। मैं ये फिर ये लास्ट एग्जांपल बता रही हूँ, लास्ट एग्जांपल, ओके। तो यहाँ पर आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल 5, दैट इज 5x 0 लिखा हुआ है, और यहाँ पर और कोई भी डिग्री नहीं दी गई है। मतलब डिग्री जैसे हम लोग लिखते हैं ना 45 डिग्री, डिग्री का साइन बनाते हैं ऊपर, तो मतलब कोई भी नंबर का डिग्री क्या होता है? ऊपर, ठीक है, या 90 डिग्री हम लोग ऐसे सिंबल्स बनाते, तो ये जो डिग्री है यहाँ पर डिग्री की जगह पर यहाँ पे छोटे छोटे नंबर्स लिखे हुए हैं ऊपर, ठीक है, ये आपके डिग्रीज हैं, आपको इन्हीं को देखना है, ठीक है, और जो हाईएस्ट होगी वो आपका आंसर होगा। यहाँ पर कोई और वैल्यू नहीं है सिवाय x0 के, तो 0 आएगा आपका आंसर, ठीक है। ओके, सो एक्सरसाइज 11.2 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। आपका पहला है 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 11। ओके, मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया है, अगर आपको बुक में से नहीं दिख रहा है तो यहाँ दिख जाएगा। ओके, बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉमाज ऐड करना है और x हटा देना है। मतलब ये जो भी टर्म्स हैं ये हटा देना है, ये वाले ये जो कुछ भी x y या कुछ भी लेटर्स हैं वो हटाने हैं। आपको सिर्फ क्या लिखना है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल मींस नंबर्स, तो आपको सिर्फ नंबर्स लिखना है। तो आपका आंसर में क्या आएगा? 5, ये हट जाएगा, -7 प्लस 11। अब इनको हम सेपरेट कैसे करेंगे? बाय कॉमास। अंडरस्टूड? आपको इसमें कुछ और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यही करना है। मैं यहाँ पर 4 है तो मैं आपको बता दे रही हूँ और बता दे रही हूँ, थर्ड वाला कर दे रहे हैं, सॉरी ब्लैक पेन। ओके, थर्ड वाले में है 4a³ माइनस 5b³ प्लस 2c³ माइनस 6abc। अब आप इसको कैसे सेपरेट करेंगे? आपको सिर्फ इनका नंबर्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखना है। तो दैट इज 4a³ चला जाएगा, फिर यहाँ पर -5 प्लस 2 माइनस 6, और कॉमास भी ऐड करना है हर नंबर के बाद में, बिकॉज वी हैव टू सेपरेट देम। ओके,
ओके, सो फर्स्ट वाले में आपने क्या किया था, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखा था, दैट इज सिर्फ नंबर्स कॉपी करे थे बाय सेपरेटिंग देम विथ कॉमास। अब यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द टर्म्स, आपको टर्म्स लिखना है। अगर मैंने आपको बताया था अभी टर्म्स क्या होते हैं, ये जैसे यहाँ पर दो टर्म्स दिए हुए हैं 2x माइनस 3y, तो ये दो टर्म में आएंगे, तो 2x एक टर्म है माइनस 3y दूसरा टर्म है, तो इनको सेपरेट करना है। फिर सेपरेट कैसे करते हैं, कॉमास से। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है इन क्वेश्चंस में, सिर्फ आपको कॉमास ऐड करना है। तो ये 2x माइनस 3y है, तो आपका फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2x कॉमा माइनस 3y, आपके दो टर्म हो गए। सॉरी, ये 3y में आ गया है, बट अंडरस्टैंड, ओके। देन थर्ड, 2a माइनस 3b प्लस 4c, ठीक है, सिंपल है। तो आप क्या करेंगे, 2a लिखेंगे कॉमा माइनस 3b कॉमा, अब प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, पर माइनस कॉपी करेंगे, माइनस वाले नंबर्स कॉपी करना है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये पहला वाला नंबर है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ नहीं है, तो ऐसे कोई भी नंबर्स हो जिनमें कोई साइन नहीं लगा हुआ, दैट मीन्स उस नंबर के आगे प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब प्लस नहीं लगाया, ठीक है, आप देख रहे हो ना, यहाँ पर प्लस नहीं है, ठीक है, पर यहाँ पर इनविजिबल प्लस है। अगर ये नंबर हम किसी से ऐड करते तो डेफिनेटली यहाँ पे प्लस का साइन लगाते। तो सेम वे जब यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, दैट मीन्स उसके साथ में माइनस ऐड कर दीजिए। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। Your third question is write down the coefficient of x। यहाँ पर ना कि एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना ही एक्स क्यूब दिया हुआ है, पर जिन जिन नंबर में x लगा हुआ है, सिर्फ x, उन नंबर्स पे ध्यान दीजिए। इसमें कौन सा नंबर है x, तीनों टर्म्स में से इसमें है x, सिंगल x बोला है, तो हम सिंगल x की ही कोएफिशिएंट डालेंगे। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर भी नहीं पूछा है, ना कि एक्स स्क्वायर पूछा है, एक्स पूछा है। तो यहाँ पर y है, उससे मतलब नहीं पड़ता है, पर जहाँ पर x एक ही x हो वो है आपका कोएफिशिएंट, तो आपको उनको मार्क करना है। फिर यहाँ पर कहाँ है, माइनस 3y, यहाँ पर 3 सिंगल है, तो आप इसको मार्क करेंगे। स्क्वायर है तो इससे मतलब नहीं है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, इससे भी मतलब नहीं है, कांस्टेंट दिया हुआ है। अब यहाँ इन चारों में ये वाला नंबर दिया हुआ है ना, मैं इसको सर्कल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, इसलिए मैं सर्कल कर रही हूँ, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ उसी नंबर पे ध्यान देना, बाकी किसी नंबर को आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर आएगा सिर्फ 8, ओके। आपको सिर्फ आंसर लिखना है। फिर यहाँ पर मैं इस वाले का लिख दे रही हूँ, फोर्थ वाले का, ठीक है। फोर्थ वाला इज एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 6। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, सिर्फ आपको आंसर से मतलब है, आपको और कुछ नहीं लिखना है, तो आप लिखेंगे -5/2। कोएफिशिएंट लिखना है x का, x नहीं लिखना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको सॉल्विंग करना है और थोड़ा सा समझ के करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट करना है 2a प्लस 3b माइनस c, ये आपके 3 टर्म्स हैं, इनको इवेल्युएट करना है और वैल्यू दी हुई है। इफ a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू -4, c इज इक्वल्स टू -2, ओके। तो इनकी वैल्यू दी हुई है, अब इनको हम लोग को सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, ये आपका क्वेश्चन, मैंने इसको सेपरेटली इसकी वैल्यू लिखी हुई है ब्रैकेट्स में, ताकि मुझे इजीली दिख जाए। अगर आपको लिखना है तो आप भी लिख सकते हो, पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी लिखोगे तो आपको दिख रहा है ऐसे ही, मुझे इजी पड़ जाए इसलिए मैंने ब्रैकेट्स में उसको सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब 2 लिखा है तो 2 हम लोग चेंज नहीं करेंगे, 2 एज इट इज़ लिखेंगे। अब a लिखा हुआ है, a की वैल्यू दी हुई है 3, तो हम लोग क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, ठीक है। इसको ब्रैकेट्स में डाल देते हैं,
फिर आपका साइन आएगा प्लस का, एक एक चीज़ को आप करते जाएं और कवर करते जाएं। फिर है 3, तो हम लोग 3 लिखेंगे इनटू बी, बी की वैल्यू क्या है -4, ठीक है। फिर है आपका माइनस, ठीक है। तो आपका सी है, आपका सी इज -2, तो -2, ठीक है। ये आपको ब्रेक करके इनको पहले लिखना है, जो भी वैल्यूज हैं उनमें। अब आपको इनको सॉल्व करना है। सो 2 3 इज 6, प्लस का साइन आएगा, 3 इंटू -4 विल बी 3 4 इज 12, ठीक है। हम इसको ब्रैकेट में ही रख रहे हैं क्योंकि ये माइनस है, माइनस हम लोग इसको निकाल नहीं सकते, माइनस को हम ऐसे ही रखेंगे। अगर आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं, पर इजी रहेगा ऐसी। तो हम लोग -2 को भी लेकर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है और ये माइनस है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं पहले, आगे बढ़ने से पहले आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, ठीक है। प्लस एंड प्लस बिकम्स प्लस, माइनस and plus becomes minus, and plus and minus is equals to minus, ठीक है। तो जो दो नेगेटिव रहेंगे तो भी प्लस होगा, दो पॉजिटिव रहेंगे तो भी प्लस रहेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव रहेगा तो भी नेगेटिव रहेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो भी नेगेटिव रहेगा। ये चीज आपको लर्न करनी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे माइनस और माइनस है, तो माइनस और माइनस का मैंने क्या बताया प्लस, तो ये हो जाएगा +2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस का क्या बताया था, प्लस और माइनस का माइनस, तो आपका क्या होगा -6 में से 12 में से 6 निकालेंगे तो आपको बचेगा 6, और ये +2 था तो ये हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस और प्लस में कौन किसका ज़्यादा होगा, माइनस का, तो हम लोग करेंगे माइनस, तो आपका बचेगा -4, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आराम से करिए।